थाना मेनाठेर पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मृतक के कागजात, घटना में प्रयुक्त कार व आला कत्ल एक रस्सी बरामद की है। आपको बता दें कि बीती 18 अगस्त को वादी हर्षित चौधरी पुत्र वीर सिंह निवासी कृष्णा कावेरी पार्क के सामने मानसरोवर कॉलोनी थाना मझोला ने अज्ञात अभियुक्त गढ़ द्वारा वादी के पिता वीर सिंह रिटायर्ड बैंक मैनेजर की हत्या कर शव को छिपा देने, उनका मोबाइल क्षतिग्रस्त कर देना व छोड़कर भाग जाने के संबंध में थाना मेनाठेर पर तहरीर देकर मामला पंजीकृत कराया गया था। एसएसपी के निर्देशन में घटना की शीघ्र अनावरण कर संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्र अधिकारी बिलारी मुरादाबाद के नेतृत्व में पर्यवेक्षण में पुलिस टीम का गठन किया गया। थाना मेनाठेर पर गठित टीम व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही, साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आए अभियुक्त गण मनोज कुमार, अनिल कुमार गुप्ता उर्फ बबलू पुत्र राजेंद्र कुमार गुप्ता, वीरबाला यादव को गिरफ्तार किया गया। एसपी संदीप कुमार मीणा ने रिजर्व पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर हत्या की घटना का खुलासा किया है। मेनाठेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि अभियुक्त मनोज के द्वारा बताया गया कि वह वीर सिंह रिटायर्ड बैंक मैनेजर को पहले से जानता था। दोनों के बहुत अच्छे संबंध थे, घर आना जाना था। मनोज कुमार वर्तमान में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक शाखा पवसरा जिला अमरोहा में मैनेजर के पद पर तैनात था तथा ड्यूटी हेतु अपने घर से अपनी कार E10 ग्रांट से आता जाता था। मृतक व अभियुक्त मनोज दोनों एक ही विभाग में होने के कारण दोनों की पोस्टिंग एक साथ भी रही। 5 वर्ष पहले मृतक वीर सिंह रिटायर्ड हो गए थे। उनके जानने वाले काफी लोग थे। वे लोग बैंक में लोन के लिए जाते थे तो मनोज कुमार उनसे लोन कराने के लिए रुपए मांगता था। वीर सिंह इसका विरोध करते थे और मनोज कुमार के न मानने पर विभाग के अधिकारियों की शिकायत की गई। इसी कारण अभियुक्त मनोज कुमार मृतक वीर सिंह से काफी परेशान था और मृतक वीर सिंह को रास्ते से हटाना चाहता था। इसलिए उसने अपने साथी अभियुक्ता वीरबाला यादव व अनिल कुमार, जो कार रिपेयरिंग का कार्य करता है, उनके साथ मिलकर मृतक वीर सिंह को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। मनोज कुमार ने ही वीरबाला की जान पहचान मृतक वीर सिंह से कराई थी और वीरबाला व वीर सिंह आपस में फोन पर बात कर लेते थे तथा मनोज ने अपनी दुश्मनी पूरा करने के लिए वीरबाला यादव को जरिया बनाकर मृतक वीर सिंह को पहले भी 5-6 बार मारने की योजना बनाई थी, लेकिन मनोज कुमार द्वारा निर्धारित की गई जगह पर वीरबाला उसको ले जा नहीं पाई, इसलिए योजना सफल नहीं हो पाई। लेकिन बीती 16 अगस्त को जो जगह मनोज कुमार द्वारा चिन्हित की गई, उस स्थान पर वीरबाला मृतक वीर सिंह को MDA ऑफिस के सामने मिली और मोटरसाइकिल पर बैठकर वीर सिंह को पागबड़ा अंडरपास से पहले संकुरे रास्ते से होकर NH 24 पर ले गई। मनोज कुमार अपने साथी अनिल कुमार गुप्ता के साथ कार से पीछा कर रहे थे और वीरबाला व वीर सिंह पर नजर बनाए हुए थे। रामपुर की तरफ NH 24 पर आगे चलकर वीरबाला व वीर सिंह रुककर आपस में बात कर रहे थे। तभी मनोज कुमार कार लेकर आ गया और वीर सिंह को पेड़ों की आड़ में ले जाकर मनोज कुमार उनसे बातें करने लगा। वहां आपस में कहा सुनी हुई तो तीनों ने मिलकर मृतक वीर सिंह को गाड़ी की पिछली सीट पर डाल लिया और अभियुक्त मनोज कुमार व अनिल उर्फ बबलू दोनों ने मिलकर रात्रि तकरीबन 9 बजे मृतक वीर सिंह का गला दबा दिया। अभियुक्ता वीरबाला ने मृतक के हाथ पकड़े थे। उसके बाद वीर सिंह लंबी लंबी सांस भरने लगा तो अभियुक्त मनोज कुमार व अनिल उर्फ बबलू दोनों ने गाड़ी में पड़ी काले रंग की रस्सी से मृतक वीर सिंह का गला दबाकर उसके दोनों हाथ बांधकर उसको पीछे वाली सीट पर डाल दिया। कार को मनोज कुमार स्वयं चला रहा था। वीरबाला अगली सीट पर बैठी थी। मृतक की मोटरसाइकिल अनिल गुप्ता चला रहा था। जब वीरबाला घबराने लगी तो मनोज कुमार अपनी कार को वापस पागबड़ा लाया और TMU कट से गाड़ी को मोड़कर वीरबाला को पागबड़ा उतारकर NH 24 रामपुर की ओर गाड़ी लेकर चलने लगा। अनिल गुप्ता उर्फ बबलू मृतक की मोटरसाइकिल लेकर कार के पीछे पीछे चल रहा था। रामपुर बाईपास 0 पॉइंट से आगे कट से पुनः पागबड़ा की ओर मनोज कुमार द्वारा गाड़ी को मोड़ लिया गया और चंदोसी कट संभल रोड पर मुड़कर गाड़ी रोक दी। दोनों ने मिलकर मृतक वीर सिंह के शव को गाड़ी से नीचे डाल दिया तथा मृतक की मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी, मोबाइल फोन तोड़ दिया। उसके बाद दोनों कार में बैठकर कुंदरकी डिंगरपुर पागबड़ा की ओर चले गए। डिंगरपुर से आगे पागबड़ा रोड पर मृतक वीर सिंह की एक पन्नी जिसमें वसीयत के कागज रखे थे एवं गला दबाने वाली रस्सी वहीं झाड़ियों में फेंक दी थी। आज पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्त गढ़ को गिरफ्तार कर इनकी निशानदेही से मृतक वीर सिंह के पर्स का सामान, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI तथा ब्लैंक चेक व घटना में प्रयुक्त कार तथा आला कत्ल एक रस्सी व वसीयत के कागजात बरामद किए गए हैं। दिनांक 16/8/2024 को मुरादाबाद जनपद के मेनाठेर थाने में
एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और व्यक्ति का जो बॉडी है वो गागन जो NH-24 से जो गागन चंदोसी कट है वहाँ पर उसका व्यक्ति का शव पड़ा है और वहाँ उसकी बाइक पड़ी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 112 टीम 112 को भी कॉल हुआ तो वो भी 112 की गाड़ी भी वहां पर पहुंची। व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। उसके बाद हमें उसकी बॉडी पे जो चोट के निशान थे, कुछ गले में निशान थे, कुछ हाथों, तो हमें डाउट हुआ तो हमने उसकी पंचनामा की कार्रवाई करवा कर और उसके पोस्टमार्टम के लिए उनका पोस्टमार्टम करवाया गया और उनके परिवारजन जो वहाँ आ गए थे मौके पर तो परिवारजनों से जब बातचीत हुई तो परिवारजनों ने इसकी तहरीर दी, हमें तहरीर दी और इसमें पोस्टमार्टम में जो आई रिपोर्ट उसमें आया स्ट्रैंगुलेशन आया और चोटों का विवरण था। उसके बाद में घर वालों से तहरीर लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मुकदमा पंजीकृत होने और ये मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत हुआ। उसके बाद हमने थाना स्तर पर 5 टीमों का गठन किया जिसमें हमारी मेराठेर थाने की टीम जो SHO साहब के नेतृत्व में थी, उसके अलावा CO साहब के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ और हमारी ज़िले की SOG टीम और सर्विलांस टीम भी उनके नेतृत्व में भी टीम का गठन हुआ। टीम का गठन होने के बाद इस घटना के अनावरण के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए। इस दौरान मुरादाबाद जनपद के करीब हमने 700 से 800 CCTV कैमरे खंगाले। उसमें हमें एक वाइट कलर की गाड़ी हमें दिखाई दी और जो मृतक था, मृतक भी की बाइक दिखाई दी मृतक। फिर इसमें जब हमने सारी इसमें और भी चीज़ें सर्विलांस टीम की मदद ली, जितने भी टोल थे उनमें हमने जानकारी हासिल की। चूँकि बाइक के पीछे एक गाड़ी लगातार चल रही थी और बाइक में जहाँ जाकर रुकती है गाड़ी भी उससे पहले रुकती है, तो हमें उस गाड़ी पे शक हुआ। गाड़ी का हमने नंबर निकलवाया, वो हमने CCTV और जितने भी यहाँ पर टोल नाके हैं उनके कैमरों से हमने मदद लेकर गाड़ी का नंबर हमने ट्रेस किया। गाड़ी के नंबर ट्रेस करते हुए हम अभियुक्त तक पहुँचे। हमें पता चला कि इस अभियुक्त के पास ये गाड़ी है, इस व्यक्ति के पास। तब हमें जब पूरा विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति इस घटना में शामिल हो सकता है तो हमने उसके नंबर निकलवाए और नंबर से उसकी लोकेशन निकलवाई। चूँकि आज ये लोग मतलब कुंदरकी के पास जो अंडर बाईपास है वहाँ पे तीन व्यक्ति थे गाड़ी के अंदर, तीनों जा रहे थे। तो इस नंबर के ज़रिए हमने उस गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी में 3 व्यक्ति मिले। तब हमने इनसे पूछताछ की तो पूछताछ करने के बाद सारी चीज़ों का खुलासा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति है मनोज कुमार। मनोज कुमार है पुत्र स्वर्गीय इंद्रपाल सिंह निवासी शाहपुर तिगरी के रहने वाले हैं मझोला के। और एक व्यक्ति निकले इसमें अनिल कुमार गुप्ता उर्फ बबलू, बबलू पुत्र राजेंद्र कुमार गुप्ता, ADA कॉलोनी, थाना सिविल लाइन। एक वीरवाला यादव पत्नी स्वर्गीय सत्यभान यादव निवासी ग्राम अतोरा, जिला संभल। तब इनमें पूछताछ में हमने पता चला कि चूँकि मृतक प्रथमा ग्रामीण बैंक से रिटायर्ड बैंक कर्मी थे, 5 साल पहले रिटायर्ड हुए थे सीनियर बैंक मैनेजर से, और इन्हीं के साथ ये मनोज कुमार चौधरी ये भी बैंक कर्मी थे और अभी वर्तमान में ये अमरोहा में तैनात है। इन्होंने साथ साथ काम किया है पाकबाड़ा में। तो इनकी जान पहचान थी अच्छी खासी, और जान पहचान आज से नहीं थी, करीब 20-25 साल पुरानी जान पहचान थी दोनों की। पिछले जब वीर सिंह जो मृतक का नाम वीर सिंह है, वो रिटायर हुए। रिटायर के बाद वो जो अपने जान पहचान वालों को, मिलने वालों को लोन के लिए बैंक में जाते थे, लोन पास कराने के लिए। तो यहाँ पर ये तैनात था अमरोहा में ये मनोज। तो मनोज कोऑपरेट नहीं करता था, मनोज मतलब अड़ंगा अड़ा देता था उनके हर काम में। तो इन्होंने इस बात की शिकायत ऊपर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को की मृतक ने। तो इस बात से ये चिढ़ा हुआ था मनोज। करीब 1-1.5 साल से इनमें संबंध खराब होने लगे थे। लेकिन जब संबंध खराब होने लगे तो मनोज को लगा कि इस वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो फिर इसी दौरान इसने ये प्लान करता है। तो इसके संपर्क में एक महिला थी जिसका नाम था वीरवाला यादव। वीरवाला यादव का भी इसमें एक रोल, इस पूरी घटना में बड़ा रोल है। वीरवाला यादव पेशे से शिक्षक है, बेसिक शिक्षक है। और इसके जो पति थे, जो इसने बताया कि वो एक एडवोकेट थे और वो बहुत शराब पीते थे।
और उसकी वजह से उन्होंने घर का जो हमारा पूरा जो खर्चा था मैं कमाती थी वो सारा उसमें लग जाता था। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम से पर्सनल लोन ले रखा था एक प्राइवेट बैंक से। वो पर्सनल लोन मैं चुका नहीं पा रही थी, तो उसी लोन को चुकाने के लिए मैं मनोज से मिली थी और मनोज से मेरी जान पहचान है। मनोज ने मेरा लोन सैंक्शन करवाया, तो वहाँ इनकी अच्छी दोस्ती हो गई। इनका कहना है कि इनमें आपस में काफ़ी गहरी पति पत्नी जैसे रिलेशन हो गए थे, अच्छी दोस्ती हो गई थी मनोज और वीरवाला के। तो मनोज ने वीरवाला का उपयोग करके इसकी दोस्ती वीर सिंह से करवा दी, वीरवाला की। चूँकि ये एक प्लान कर रहा था मर्डर का शुरू से ही, और ये चाहता था कि मैं इसके ज़रिए इसको अपने रास्ते से हटा दूं। तो वीरवाला से इसी ने नंबर एक्सचेंज करवा दिया, वीर सिंह का, मनोज ने। जब नंबर एक्सचेंज हुआ तो इनकी आपस में बातचीत होने लगी तो ये बीच में मिलते जुलते भी रहे, वीर सिंह और वीरवाला। तो पिछले 4 महीने में इन्होंने इसको, मनोज को पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका था इसकी शिकायतों से, और चूंकि ये इससे मिल भी रही थी तो वो कहीं ना कहीं वीर सिंह इसकी बुराई भी कर दिया करता था मनोज की, भाई ये आदमी ठीक नहीं है, तुम इसके साथ मत रहा करो। तो ये बात इसको पता चलने लगी मनोज को, तो मनोज और क्रोधित हो गया। तो मनोज ने 4 महीने पहले इस वीरवाला के साथ, जो महिला है, एक मर्डर का प्लान किया और इसमें अपने एक दोस्त को भी शामिल किया जिसका नाम अनिल कुमार गुप्ता उर्फ बबलू है, जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो कार डेकोरेशन का काम करता है, जिससे मनोज की 10 से 12 साल पहले दोस्ती हो गई थी। तो इसने इसमें इनको शामिल किया। 4 महीने इन्होंने प्लानिंग की कि वीरवाला तुम इससे फ़ोन पे बात करती हो, इसको लेकर आओ, ये जगह हम निर्धारित करते हैं। यहाँ पर एक सुनसान जगह है जो NH24 है, रामपुर की तरफ जाता है। उन्होंने जगह डिसाइड कर रखी थी, वहाँ इसको कैसे भी करके लेकर आओ, बातचीत के ज़रिए बातचीत करके शाम को इसको, रात को लेकर आओ और वहाँ पर इस घटना को अंजाम देंगे। पिछले 4 महीने में इन्होंने 5 से 6 बार ये योजना को अंजाम देने का पूरा प्रयास किया। बुलाया गया, चूँकि जो मृतक था वो बाइक पे जब वीरवाला बैठती थी तो वो किसी दूसरे रास्ते से चले जाता था, कभी किसी दूसरे रास्ते चले जाता था, उस जगह पे नहीं जा पा रहा था जो इन्होंने जगह वो डिसाइड की थी। जब जगह, लेकिन 16 अगस्त को किस्मत से कोइंसिडेंटली कह सकते हैं कि वो उस जगह पर ले जाने में सफल हो गई। और वहाँ ये क्या करते थे, जब वो बाइक पे बैठती थी, बुला लेती थी, बता देती थी कि हम इस जगह पे मिलेंगे। घटना वाली दिन ये MDA के MDA ऑफिस है, वहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि हम वहाँ मिलेंगे। वहाँ से ये बाइक पर बैठ जाती है महिला इनके साथ, और वो कार से इसका पीछा करते हुए आते हैं। ये पागबड़ा अंडरपास क्रॉस करके NH24 पे रामपुर की तरफ जाते हैं। जब वहाँ पे चंदोसी कट है, वहाँ से पहले ही ये इससे मिलते हैं। ये महिला रोककर बातचीत करने लगती है, तो ये पीछे से वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वो पहुँचते हैं तो वो अचानक शॉक्ड रह जाता है जो मृतक है, और ये पहुँचकर कहते हैं कि हमें तुमसे बात करनी है। तो इसको कार में बैठा लिया जाता है और कार में बैठाकर ये दोनों अभियुक्त मनोज और बबलू ने इनका गला दबाने का प्रयास किया। जब गला दबाकर मारने में सफल नहीं हो पाए तो कार में जो रस्सी पड़ी थी उससे इसका गला दबा दिया, दोनों ने मिलकर हाथ बांध दिया और गला दबा दिया। और जब इनको पूरा विश्वास हो गया कि ये मर गया तो इसने वीरवाला को गाड़ी में आगे बैठाया और बबलू पीछे बैठा, और ये गाड़ी को ड्राइव करते हुए इसको पागबड़ा पे छोड़ा महिला को, और वहाँ से ये बॉडी को ठिकाने के लगाने के लिए 30 से 40 मिनट पूरे शहर में घूमते रहे। तब इन्होंने वहाँ पर चंदोसी कट के पास में जाकर इस बॉडी को डाल दिया है और ये बाइक को वहाँ पे डाला, और उसके बाद में ये वहाँ से निकलकर डिंगरपुर की तरफ चले गए। वहाँ पे इन्होंने जाकर उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो बाइक में थे, उसको उन्होंने वहाँ पे डाल दिया। और वहाँ से ये, जब इनका वहाँ पर जाने के बाद इनकी गाड़ी पंचर भी होती है। पंचर होने के बाद इन्होंने अपने बेटे को किसी अनजान व्यक्ति के नंबर से कॉल किया। ये इतने शातिर थे, इन्होंने पूरा प्लान किया गया था। ये अपने तीनों लोग अपना मोबाइल छोड़ के आए थे घर पर। ये महिला भी अपने घर पे मोबाइल छोड़ के आई, मनोज भी अपना मोबाइल छोड़ के आया, और ये भी अपना, ताकि ये CDR में लोकेशन में ना आ सके। लेकिन CCTV कैमरे की मदद से ये पूरी सारी चीज़ें दिखाई दी और इन्होंने अपने जुर्म को कबूला। घटना के बाद ये डिंगरपुर की तरफ गए, वहाँ पे इनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। इन्होंने एक राह चलते व्यक्ति से कॉल करा अपने बेटे को, वहाँ टायर भी मंगवाए, गाड़ी के टायर भी चेंज करवाए। उसके बाद ये घर पे लौटे।